खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ताकि लोगों को ना ये मालूम रहे कि हमको किस रूट से जाना है, किस रूट से नहीं जाना है। और फिर वो रूट से गया और फंस गया, फिर गाड़ी निकालने में दिक्कत आ रहा तो फिर पुलिस को मशक्कत करना पड़ता है उसके लिए। हाँ, वो भी चल जाएगा। ठीक है, कार्यक्रम ना 27 को खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा, वो तो 26 को है उनका। और जो आपका जो प्लान प्रशासन की ओर से अच्छी पहल की गई। सभी वर्गों को, सभी धर्मों के लोगों को, प्रतिनिधित्व को बुलाया गया था और अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने दिया। यह पिछले 72-75 वर्षों से उर्स पाक यहाँ मनाया जा रहा है और मिसाल है अपने शहर के लिए कि एकता का प्रतीक है और सभी धर्म के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ जो आज मीटिंग बुलवाई गई थी तो उसमें यही कहा गया कि ये प्रोग्राम जो है शांतिपूर्ण ढंग से हो, अच्छे से बढ़िया बने। तो हमने भी उन्हें आश्वासित किया है कि जैसा पहले चलते हुए आ रहा था वैसे भी आगे चलते रहेगा, शांतिपूर्ण वातावरण में रहता है और शांतिपूर्ण रहेगा। धन्यवाद। आदाब, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं सैफिया कुरैशी आज हज़रत बाबा सैयद रहमतुल्लाह शाह काबली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक है, जो 72वां उर्स है। एकता उर्स पाक कमेटी है, 2024 का आगाज़ होने वाला है 30-31-1। जैसा कि हमेशा से जो निरंतर कव्वाल का आगमन होता है, जो मनोरंजन होता है, जो एक एकता का मिसाल है, एकता की मिसाल इस उर्स में देखने को मिलती है। यहाँ कोई जाति धर्म को नहीं आगे रखा जाता है। सबसे पहले काबली सरकार की दरगाह पे आकर कदम पोशी करते हैं और चीज़ों को साई संदल होता है। बहुत ही 3 दिन जो आवाम आती है, जो भीड़ होती है, जो उनके अंदर जो उत्साह होता है इस उर्स को लेकर, बहुत ही काबिले तारीफ काम किए जाते हैं। युवा वर्ग बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा हम पूरी चर्चा करेंगे यहाँ के एकता जो कमेटी है उनके अध्यक्ष प्रकाश देस लहरा जी से कि इस उर्स में किस तरह की व्यवस्था रहेगी, कौन कव्वाल आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको किस तरह की समझाइश दी गई है, गाइड किया गया है कि इस बार क्या होगा। तो पूरी जानकारी लेते हैं प्रकाश देस लहरा जी। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे सालाना उर्स पाक कमेटी का उर्स 2024 72वां उर्स है, किस तरह का पूरा आयोजन रहेगा, 3 दिन किस तरह के प्रोग्राम्स रहेंगे, कौन कौन कव्वाल आने वाले हैं। हर साल की तरह इस साल भी सालाना उर्स पाक कमेटी के बैनर तले हज़रत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबली रहमतुल्लाह अलैह का 72वां उर्स पाक मनाया जाएगा। और यह कोई नया प्रोग्राम नहीं है, 72 साल से कंटिन्यू चला आ रहा है। और हर साल की तरह इस साल भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े कव्वालों को हमने निमंत्रित किया और वो आ रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, हर साल के जैसा व्यवस्था होती है, वीआईपी चेयर्स, साधारण चेयर्स, सारी जो व्यवस्था होती है वो एज इट इज़ रहेगी। इस साल एक नई चीज़ हुई है, पहली बार 72 साल में, कि प्रशासन ने एक मीटिंग लेकर हमको कुछ समझाइश दी है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके तहत, मतलब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ एक साउंड पे जो संदल निकलता है उसमें जो डीजे बजते हैं और बीच शहर से गुजरता है, उस संदल में के साउंड को शहर के अंदर थोड़ा कंट्रोल करना है और व्यवस्था बना के चलना है।
ये एक नई चीज़ थी। और दूसरी एक और नई चीज़ हुई है, 72 साल में पहली बार प्रशासन ने हमसे आग्रह किया है कि जैसे इस बार गूसल होगा तो सबसे पहली चादर प्रशासन की तरफ से चढ़ाया जाएगा। इसका हमने स्वागत किया है और उन्हें उनसे निवेदन किया, आप पधारिए, हमारी उस कमेटी आपका पूरा स्वागत करेगी और पूरा सहयोग करेगी। और प्रशासन ने भी हमसे पूरा सहयोग का वादा किया है और कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, कहीं कोई मनभेद नहीं है। बहुत अच्छे से प्रोग्राम होगा। उन्होंने पूरा कोऑपरेशन किया है कि ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, उन्होंने जो ये शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला है वहाँ और इधर गंज मंडी में पूरी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की है। और आम पब्लिक से यही निवेदन करते हैं हम लोग भी और उस पार्क कमेटी भी और प्रशासन भी कि पार्किंग व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जहाँ जहाँ पार्किंग व्यवस्था प्रशासन ने नियत किया है वहाँ अपनी कारें, अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें ताकि कहीं से ट्रैफिक जाम ना हो और किसी को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। जी, जैसा कि हर साल देखते हैं कि दूर दूर से लोग आते हैं, तो उनके ठहरने वगैरह की व्यवस्था कहाँ रहेगी सर? हर साल की तरह इस साल भी पूरे छत्तीसगढ़ से तो आते ही हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं, एमपी से भी आते हैं, उड़ीसा से भी लोग आते हैं। उनके ठहरने के लिए तो हमारा खानका बना हुआ है, उसके बगल में कुछ लोग होटल में भी रुकते हैं। और 3 दिनों तक पायल ट्रेवल्स और ध्रुव ट्रांसपोर्ट कंपनी के सौजन्य से हमारा लंगर चलता है 5 टाइम का, जिसमें हजारों लोग आ सकते हैं। कोई निःशुल्क चलता है, किसी से कोई पैसा लेते नहीं हम लोग। और पूरी उनकी बाबा के दर्शन को आने के लिए, प्रोग्राम देखने के लिए आने के लिए उनके लिए हमने पूरी यहाँ पे लंगर की व्यवस्था करते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी हमारी लंगर की व्यवस्था रहेगी। 30 तारीख को शाम को 5 बजे से जो लंगर चालू होगा, 30, 31 और 1 5 टाइम हमारा कंटिन्यू लंगर चलेगा। यही हमारे ध्रुव ट्रांसपोर्ट के कैंपस में ये होता है। जी, ये बहुत ही अद्भुत रहता है कि आप कंटिन्यू, यानी कोई भूखा ना रहे, ये आप जो सोच है उसके लिए वाकई में हमेशा हम देखते हैं कि कोई भूखा ना रहे। इस उद्देश्य से आप कंटिन्यू आप लंगर का आयोजन करते हैं पायल ट्रेवल्स के जानिब से। तो और लोग, कमेटी वाले लोग किस किस तरह का सहयोग देने के लिए आपसे अभी बोल रहे हैं? सन 1984 से हमारा लंगर चल रहा है जी। मेरे को एज ए अध्यक्ष उस सालाना उपवास कमेटी की 27वां साल है जी। लेकिन हमारा जो लंगर है वो 40 साल से चल रहा है जी। और हम इससे किसी से चंदा नहीं करते, इस लंगर में किसी सहयोग नहीं लेते। हमारा स्टाफ, पायल ट्रेवल्स और ध्रुव ट्रांसपोर्ट कंपनी का स्टाफ जो कंट्रीब्यूशन कर लेता है, वो उसके अलावा जो कम पड़ता है वो पायल ट्रेवल्स का मैनेजमेंट से, यानी हमारी तरफ से उसको पूरा किया जाता है। और ये जो लंगर है 5 समय का, ये बिल्कुल निःशुल्क रहता है। इसमें बिठा के हम लोग सबको परोस के खाना खिलाते हैं, पानी की भी अच्छे पानी की व्यवस्था करते हैं, पाउच वाला पानी पिलाते हैं ताकि आने जाने वालों को खाने के लिए किसी को तकलीफ ना हो जी। जैसा कि हमेशा कव्वाली के जो शौकीन हैं वो देखते हैं कि कव्वाल कौन से आ रहे हैं, चाहे वो निरंतर आप अजीज़ नाज़र जी को बुलाएं, जैसे पिछले साल अनीस साबरी को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे थे, तो इस बार किसका आगमन है? 3 दिन का जो प्रोग्राम है, 30, 31 और 1 जून। पहले दिन इदरीस साबरी चिश्ती, उसके अगेंस्ट में ओवैस जाहिद नाजा कव्वाल हैं, टीवीओ सिंगर के हैं ये, और वो होगा। और 31 तारीख को अजीम नाजा और अनीस नवाब की कव्वाली है। ये दोनों हिंदुस्तान के बड़े कव्वालों में से एक हैं। और तीसरे दिन जुनैद सुल्तानी और मुराद आतिश, ये बहुत बड़े कव्वाल इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। ये विदेशों में जाकर प्रोग्राम देते हैं। ये हमने इनको तय किया है जी। जाते जाते एक बात और पूछेंगे सर कि जो बढ़ता हुआ अपराध आप देखने के लिए, खुलेआम जो अपराध हो रहे हैं, जैसे कि हत्याएं हो रही हैं, अभी गंजपारा का मामला आया है, तो व्यवस्था किस तरह की प्रशासन से आपने मांग की है कि क्योंकि उस टाइम पे सारे लोग रहते हैं, फैमिली वाले भी रहते हैं, छोटे बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं और बहुत ही क्राउड रहता है, रात हो जाती है सारी चीज़ों से गुजरते गुजरते, तो कानून व्यवस्था के लिए आपने किस तरह की मांग की है कि सुरक्षा के लिए मेन है? कानून कि हर साल इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है पुलिस वालों की। सारे अधिकारी से लेके एडिशनल एसपी, टीआई, सीएसपी सारे लोग इस प्रोग्राम में मौजूद भी रहते हैं और पूरा पुलिस प्रशासन चौकस रहता है। दूसरा, हमारी जो सालाना उपवास कमेटी के जितने मेंबर हैं वो भी इसमें उनकी पूरी मदद करते हैं। जहाँ जहाँ जैसे थाना कैंपस हो गया, वहाँ महिलाएं बैठती है, बगल वाले रोड महिलाएं बैठती है, पीछे उसको खुद मॉनिटरिंग हमारे उर्स कमेटी के मेंबर्स भी करते हैं
लेकिन 72 बाबा का इतना करम है इस प्रोग्राम के लिए कि 72 साल में आज तक एक कोई छोटी सी भी घटना इस बीच में ना नहीं हुई है। तीनों चारों दिन के प्रोग्राम में न किसी से विवाद हुआ। और दूसरा, ये प्रोग्राम जो है किसी एक समाज का नहीं है। यह प्रोग्राम हम लोग कौमी एकता के बैनर पे करते हैं और इसमें सारे समाज के लोग अपना जो उर्स कमेटी, सालाना उर्स कमेटी, उसमें सदस्य भी हैं, पदाधिकारी भी हैं और सब मिलजुल के करते हैं। इसलिए कभी आज तक कोई विवाद की स्थिति नौबत नहीं आई है। जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है 4 जून को, तो पॉलिटिकल कौन आएगा आपके यहाँ? देखिए, अपने छत्तीसगढ़ का चुनाव हो चुका है जी। और चुनाव पोलिंग होने के बाद जो अपना ये क्या बोलना चाहिए, जी सर, चुनाव भी है और आचार संहिता भी है, और आचार संहिता के चलते ये उर्स का प्रोग्राम होने वाला है, तो किस तरह से आप इस सब चीज़ों का उल्लंघन ना हो? पोलिंग के बाद जिस स्टेट में पोलिंग हो जाती है, आचार संहिता को काफ़ी शिथिल कर दिया जाता है जी। और क्योंकि प्रोग्राम हमारा 30, 31 और 1 को है, तो हमने जहाँ तक सारे विधायक जी से, सांसद जी से, सबसे हमने संपर्क किया है और महापौर जी से, और उन्होंने कहा है कि हम उस प्रोग्राम में जरूर आएंगे क्योंकि यहाँ की पोलिंग हो चुकी है। इसलिए अब यहाँ से किसी को, और जो पोलिंग होने के बाद अब यहाँ तो छत्तीसगढ़ कुछ है ही नहीं, अदर स्टेट में है, तो अदर स्टेट से यहाँ के प्रोग्राम का कोई संबंध नहीं है। तो जहाँ तक वो सारे लोग आएंगे, और क्योंकि उनकी श्रद्धा भी है जी, बाबा के दरगाह में उनकी श्रद्धा भी है, इसलिए वो खुद आके चादर चढ़ाते हैं हर साल की तरह, इस साल भी आएंगे जी। हर साल आप सम्मान करते हैं बहुत से ऐसे जो अच्छे काम करते हैं, उत्कृष्ट काम करने वालों का सम्मान करते हैं, तो इस बार किन लोगों को चुना है आपने सम्मान के लिए? हर साल की तरह इस साल भी जैसे कुछ कमेटियां हैं जो गर्मी में निःशुल्क पानी पिलाती हैं, कई कमेटियां हैं जो गरीबों को स्टेशन में जाके खाना खिलाते हैं, और भी ऐसी कमेटियां हैं जो हमारे संदल लेके आते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। उन सबको हमने उनके हौसला अफजाई के लिए कमेटी की तरफ से कुछ न कुछ उनको स्वागत करके उनको हम कुछ गिफ्ट भी देते हैं। वो भी इस साल भी हर साल की तरह परंपरागत इस साल भी वो किया जाएगा, और बाकी सब चीज़ें जो हर साल की तरह होती इस साल भी वैसी होगी। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप उर्स पाक के लिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये किसी एक समाज का नहीं है, ये कौमी एकता का प्रोग्राम है। और जिसका जो हमने आज से 20 साल 25 साल पहले कौमी एकता के बैनर पे जो दुर्ग से प्रोग्राम चालू किया, इसका आगाज़ पूरे हिंदुस्तान में हुआ है। और अब बहुत जगह हमारे दुर्ग को देखते हुए आज वहाँ पे भी इस प्रोग्राम को कौमी एकता के रूप में मना रहे हैं जी। इसलिए ये कोई भाईचारा का संदेश जो है पूरे देश को दुर्ग से जाता है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की और छत्तीसगढ़ की जनता को ये देना चाहता हूँ कि हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तान है हमारा, और हम सब एक हिंदू मुस्लिम सिख का भाई हैं। इसलिए आपस में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, और सब इस प्रोग्राम को, किसी भी धर्म का प्रोग्राम है, सबको एक दूसरे के साथ मिल के मनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। ये थे प्रकाश देश लहरा जो उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिनका मैनेजमेंट जो अभी सुने हैं हमने वाकई में तारीफ़ काबिल रहता है, हर किसी को सराहते हैं, और निरंतर जो लंगर का प्रोग्राम रहता है वाकई तारीफ़ के काबिल है। तो इसी तरह की अपडेट के साथ बने रहिए सैफिया कुरैशी के साथ भिलाई दुर्ग टाइम्स में।